अमेरिका और ईरान। ईरान अमेरिका की जो दुश्मनी है वो बहुत पहले से चली आ रही है। मतलब ये 1600 कुछ के आसपास ये था, तब से 16 शताब्दी से तब से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी चलती चली आ रही है। एक बार अमेरिका ईरान में अपनी सत्ता काबिज करवाने में सफल हो गया था, लेकिन वहां की जनता ने विद्रोह करके सत्ता पलट दिया। जब सत्ता काबिज हुआ था तभी अमेरिका राष्ट्रपति वहां के चाहते थे कि यहाँ पर ईरान का राष्ट्रीयकरण हो जाए। राष्ट्रीयकरण में जो राष्ट्रीयकरण करवाता है वो उस पर दावा कर सकता है कि मेरा वो जो तेल है सभी का हिस्सा इसमें है। तो जाहिर है जब सभी का हिस्सा हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो अमेरिका तो पूरा तरह से कहेगा कि तेल मेरा है, मैंने सत्ता काबिज करवाई। इसी वजह से अभी फिलहाल हाल ही में इतनी महंगाई बढ़ा दी गई अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से। ईरान में टैरिफ की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे वहां जनता ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें कम से कम 4 से 5 लाख लोग मारे गए। इंडिया के तो प्रधानमंत्री जो थे वो वहां पे रह रहे भारतीयों को वापस बुला लिए, लेकिन वहां पे काफी लोग मारे गए, कई भारतीय मारे गए। लेकिन इसी वजह से अभी जो है वहां के नेता, अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया और वहां के तेल पर दावा ठोक दिया। जब वहां के तेल पर दावा ठोक दिया तो अब ये जो है फिर अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ के विद्रोह को बढ़ा दे। इसीलिए ट्रंप ने कहा था जो हो रहा अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है, ताकि विद्रोह और बढ़ जाए। वहां जनता काफी मारी गई है आपसी विद्रोह में। अब खबर ये आ रही है, अभी हाल ही के न्यूज में छपा हुआ था कि पता चला कि खामनेई-तुल्ला को बंगर में शरण लेनी पड़ी फैमिली सहित। अब ये कितना सच है कितना झूठ, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं ये सब सच नहीं है, सब झूठ है। हो भी सकता है कि जो अमेरिका राष्ट्रपति अपने ही अमेरिकी महाद्वीप के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा सकता है, वो ईरान के प्रधानमंत्री क्यों नहीं उठा सकता है ना। इसी डर से वो बंग में जाकर छिप गए हों, क्योंकि हालात इस समय वहां के नाजुक हैं। वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया है, वहां की जनता खामनेई को पद से हटाना चाहती है। अब इसमें कितनी राजनीति है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। हो भी सकता है हाल ही में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच पर 60 देशों को आमंत्रित किया, फिर उसके बाद वहां पर बोर्ड ऑफ पीस का अध्यक्ष घोषित कर दिया अपने आप को। से जो कमजोर लोग हैं, जिसमें से कमजोर कंट्री ने उसमें सिग्नेचर किया। बाकी जितने विकसित राष्ट्र थे वो किसी ने भी सिग्नेचर नहीं किया, सबने अपनी करनी काट ली। यहाँ तक भारत ने भी कहा कि इसका पहले हम सही से अनुकरण कर ले, तब जाकर के हम इस पर सिग्नेचर करेंगे, नहीं तो अभी नहीं करेंगे। वो भी अपना पल्ला झाड़ लिया। और रूस का तो अपना ही कुछ अलग अंदाज था, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी तरफ से बोर्ड ऑफ पीस में $1 अरब का दान करता हूँ, लेकिन ये दान जो अमेरिका में मेरी संपत्ति है, रूस की संपत्ति है, उसमें से होगा। कहा गया ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। रूस ने ये रणनीति चल दी। अब अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प अपने जेब से तो नहीं देने वाले ना $1 अरब, इतनी बड़ी रकम। भाई आप ही अध्यक्ष बने, आप ही सारा नियम बना दिए, मतलब जो भी राष्ट्र माने वो आप ही बात मानेगा, आप ही सभी देश से फायदा उठाओगे। कहोगे मैंने कराया, मैं इस संपत्ति को अधिकार चाहता हूँ, संपत्ति है रूस की संपत्ति है, उसमें से होगा। कहा गया ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। रूस ने ये रणनीति चल दी। अब अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प अपने जेब से तो नहीं देने वाले ना $1 अरब, इतनी बड़ी रकम। भाई आप ही अध्यक्ष बने, आप ही सारा नियम बना दिए, जो भी राष्ट्र माने वो आप ही बात मानेगा, आप ही सभी देश से फायदा उठाओगे। कहोगे मैंने कराया, मैं इस संपत्ति को अधिकार चाहता हूँ। भाई अमेरिकी राष्ट्रपति वहां के राजनयिक लोगों ने कहा है कि भारत से जो 25% टैरिफ लगा वो भी हटाएंगे नहीं हटाएंगे। यहाँ की जनसंख्या इतनी है, यहाँ आपको बिजनेस चल रहा है, आप आएंगे यहाँ बिजनेस करने, अपनी इनकम ग्रोथ करने। यदि भारत पीछे हटता है तो और देश भी पीछे हटते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में वही है, भारत पीछे हटा तो रूस भी पीछे हट गया, अफ्रीका भी पीछे हट गया, फ्रांस भी पीछे हट गया। भाई देखो दान भी देना है तो सोच समझ के देना है, ना कि जो चाहा वो दान दे दिया। अपने देश के अपने परिवार के विषय सोच करके तब दान देना है। आपने तो शांति बना दी, आप अध्यक्ष बन गए, जो आप कहोगे वो हमको मानना पड़ेगा। तो
तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है वो तो बेकार है। आप अध्यक्ष बन गए, आप शांति लाओगे सब जगह, तो वो तो बना तो बेकार है। उसका जो पैसा दे रहे हैं वो बेकार है, वो उसका कोई काम नहीं। उसको फिर खत्म कीजिए। उसमें तो 5 राष्ट्र हैं, 5 स्थायी 5 अस्थायी हैं। इसमें आप अकेले अध्यक्ष हो। भारत को हल्के में ले रहे थे कि टैरिफ लगा देंगे तो इंडिया झुक जाएगा। इंडिया झुकेगा नहीं। इंडिया का झंडा हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। और इंडिया पे जो कब्जा करने की सोच रहे हैं तो अब भूल जाइए। ईरान ने भी आपको आके दिखा दी, वो तो नहीं समझौता आपके तय पे करने वाला।